ऐसे डॉक्टर हो कि जो सिर्फ हमें सर्जरीज और ये सब नहीं बताते, आप मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हो। आई एम पम्मी फ्रॉम ईयर मार्केट। ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। लोगों में ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड। अब मेरा मन तो बहुत कर रहा है पूछने का कि कौन कौन आता है, लेकिन आई नो बिकॉज यू माई ओल्ड फ्रेंड और मैं आपके पास बहुत टाइम से आ रही हूँ। आई नो कि आप प्रिवेसी पे बहुत ध्यान देते हैं। 100%। इज इट वेरी एक्सपेंसिव कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज ही करा सकते हैं? देखो, वेट गेन करने में जमाने लगते हैं, तो हम ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे कर दो। So unless you are a plastic surgeon, you cannot become a member of Indian Association of Aesthetic Plastic Surgery. पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन कितना होता है बिकॉज बॉडी चेंजेस। आई थिंक कंफ्यूज होते हैं, मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको भी प्लास्टिक सर्जन बुलाते हैं। जो भी मैंने कराया, दैट अपलिफ्टेड माई कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो आउटस्टेशन पेशेंट आपके पास कैसे आ सकते हैं, और वो यहाँ आएंगे तो क्या उनको महीनों भर यहाँ रहना पड़ेगा? Thank you, Sweetie ji, for coming today, and I am very happy to welcome you to this podcast, which is Cosmetic Tales with Dr. T. And it is really my pleasure and honor to have you on our podcast. Sweetie ji को आप जानते ही होंगे. She's an actor. She's a mother of two beautiful daughters. So the aim of this podcast was to spread to the general public how safe cosmetic surgeries are, how they really can be life changing. एंड लोगों में ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड इनटू इट। एंड कुछ छोटी छोटी प्रोसीजर्स को भी प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है व्हेन इट्स नॉट इवन प्लास्टिक सर्जरी। सो द होल स्पेशलिटी इज शोन इन अ डिफरेंट लाइट एंड दैट इज नॉट द ट्रूथ। सो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू हैव यू ऑन आवर शो। एब्सोल्युटली। जब आपका मैसेज आया, मुझे नहीं लगता मैंने एक सेकंड भी लगाया होगा, बिकॉज मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि नॉर्मल लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असलियत है क्या। बिकॉज हम इंस्टाग्राम में बहुत कुछ देखते हैं। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम से हमारी लाइफ बहुत चेंज हुई है। हर घर में एक टैलेंट आपको दिख रहा है और लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस आधी अधूरी है और हम कभी कभी मिसगाइड भी होते हैं। सो वो मैं आपसे आगे ज़रूर बोलना चाहूँगी। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, बट पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक फिल्मी फील्ड से हूँ, आपके पास तो बड़ी सेलिब्रिटीज आती होंगी और आप बहुत सारी सर्जरीज करते होंगे। अब मेरा मन तो बहुत कर रहा है पूछने का कि कौन कौन आता है, लेकिन आई नो बिकॉज यू माई ओल्ड फ्रेंड और मैं आपके पास बहुत टाइम से आ रही हूँ। आई नो कि आप प्रिवेसी पे बहुत ध्यान देते हैं। 100% because a person trusts you with a lot of confidential information, and as a doctor it's not no doctor will ever reveal the secrecy or the privacy of a patient. But I think this is very important. I think this is very very important कि आपकी सर्जरी जो डॉक्टर कर रहा है, आपका मतलब बहुत ही पर्सनल चीज है। हाउ पर्सनल द डॉक्टर एंड हिज एंटायर टीम कीप्स इट, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या मतलब इज इट वेरी एक्सपेंसिव कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज ही करा सकते हैं, कि मतलब अदर पीपल ऑल्सो कैन गेट इट डन? मतलब सी आई फील जब सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी इंडिया में स्टार्ट हुई, तब it was located to very few cities, it was done by very few doctors. So at that part of time it was also very hush hush kind of affair कि nobody wants to reveal that I have had a plastic surgery. So जब ये इतना secrecy वाला era था which was like 20-25 years back, तब शायद the prices quoted were on the higher side. But today people are quite open about it. काफ़ी सारे cities में अभी qualified plastic surgeons हैं who are doing good work. And as the number of surgeons has increased, as the patients have become more comfortable revealing कि हमने plastic surgeries की है, that has all contributed to also lowering the prices, and it is quite affordable to everyone these days. And I think अभी बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए बाहर से चीजें मंगाना, and उस जमाने में मतलब काफी मुश्किल था और क्वालिफिकेशन कम थी, एज यू आर सेइंग, और कॉन्फिडेंस कम था। क्योंकि कम लोग कराते थे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम था। तो आपको लगता है कि लड़कियां जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती हैं, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन कितना होता है बिकॉज बॉडी चेंजेस,
आधी बच्चियां तो डरती हैं प्रेग्नेंट होने से कि इसके बाद क्या होगा, लाइक हाउ एम आई गोइंग टू गेट द शेप बैक. Correct. सो व्हाट वुड यू से अबाउट, I mean, what would you say to them? So pregnancy is a life transforming event for any woman. So कई सारे changes आते हैं body में and उन changes को आप prevent तो कर नहीं सकते, वो changes तो आने ही वाले हैं. And it is there are scientific treatments जिससे आप कई सारे changes को reverse भी कर सकते हैं. So I always tell all my patients that if there is any concern that you have एंड आपको अगर ऐसे लगता है कि नेचुरल वे से, डाइटिंग से, एक्सरसाइज से अगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, सो देर इज़ नो हार्म इन मीटिंग अ प्लास्टिक सर्जन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है एंड यू मे फाइंड न्यू पाथ. हाँ, एंड दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि लोग आई थिंक कंफ्यूज होते हैं. मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको भी प्लास्टिक सर्जन बुलाते हैं. प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि प्लास्टिक सर्जन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. क्या जिसके जिम में हम अपने आप को सौंप रहे हैं, हाउ सेफ इज़ इट. मैं सबको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ हर वक्त, दैट आप हमेशा सावधान रहो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है और ये हमारे जीवन की बात है. मतलब दिस इज लाइफ एंड डेथ, यू नो. सो आई थिंक आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेफिनेटली मैं एक बात बोलना चाहूँगी, दैट यू हैव टू टेल एवरीबडी एंड यू नो इनको अवेयरनेस आप दीजिए, इवॉल्व करिए कि ऐसे ही कहीं नहीं चले जाना. करेक्ट. So searching for a qualified plastic surgeon is very very important, and you can ask the doctor to share the credentials या वो कौन से membership है कौन सी society की. So unless you are a plastic surgeon, you cannot become a member of Indian Association of Aesthetic Plastic Surgery. You cannot become a member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery. And the degrees are MCH and DNB in plastic surgery. So ये सारी चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है. You spend some time knowing about your doctor. Don't rush into. हाँ, मैं तो खुद बोलती हूँ क्योंकि मेरा खुद ऐसा केस था. मतलब I was 118 kgs जब मैं ये है मोहब्बतें कर रही थी. पम्मी आंटी का किरदार निभा रही थी, जो लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया. और अब तो ऐसी हालत हो गई कि मुझे पहचानते नहीं है. बोलते हैं आप हमारे फेसबुक के फ्रेंड हो. मैं कहती एक्सक्यूज़ मी, आई एम पम्मी फ्रॉम ये मोहब्बतें. ऑफकोर्स आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है. और मैं खुद ये बताना चाहूँगी दैट व्हेन यू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट, ऑफकोर्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं. और मैंने भी अपनी बॉडी के अंदर जो भी चेंज था, which I was not happy about, or maybe it was not making me feel good, it's not that मुझे लोगों के लिए करना है. आई थिंक अब वो टाइम आ गया है. मैं सबको बोलती हूँ, अपनी बच्चियों को भी बोलती हूँ, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर पराग कि हम खुद के लिए कुछ करें. आई एम माई प्रियोरिटी. आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. आई हैव टू प्रायोरिटाइज कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ खुश कर रही है. और जब मैंने इस मतलब निष्कर्ष पे मैं आई कि नहीं, मुझे भी कुछ चेंज करना है, दैट इज़ द टाइम आई केम टू यू and I have no inhibitions in saying that. मुझे तो ऐसा लगा कि जो भी मैंने कराया, that uplifted my confidence. Sure, yeah. And I was very happy. I know after weight loss, after childbirth, with age, बहुत सारे changes होते हैं. So if I got my augmentation done by you, I was very happy. Absolutely. And I tell it to all the women, like women जो घर की नारियाँ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो बहुत अच्छे से बाखूबी घर चला रही हैं, अपने सब फर्ज निभा रही हैं. मैं उनको बोलती हूँ आपने सब किया, बच्चों को बहुत अच्छे से देख रहे हो, हस्बैंड को देख रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, अपनी खुशी. What about your खुशी? So that is also very important. और मैं कहती हूँ यार, अभी आप देखिए नया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है, नाम नहीं लेती, आप लोग समझ ही जाओगे कितने का है वो. 1,70,80. अरे यार, इतने पैसे में तो आपकी जिंदगी अपलिफ्ट हो जाती है. फोन तो कोई देख भी नहीं रहा है यू नो, क्योंकि सबके पास वो फोन है. तो मुझे लगता है कि यस, आई थिंक अब वो टाइम आ गया है. अगर आप सेफ हैंड्स में हैं, देन आई थिंक देयर इज नो हार्म. आप अपनी प्रॉब्लम जाके अपने डॉक्टर से बताएं, आप उनसे डिस्कस करें और टाइम दें. मतलब डोंट रश. देखो, वेट गेन करने में ज़माने लगते हैं, तो हम ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे कर दो. अरे जादू की छड़ी नहीं है डॉक्टर, उनको भी समय चाहिए. आपको उनको भी एक टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद ही हो पाएगा. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पराग, लाइक फॉर बीइंग सच अ ग्रेट डॉक्टर. आपके अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है.
और आप इतने अच्छे इंसान हो, आप मतलब ऐसे डॉक्टर हो कि जो सिर्फ हमें सर्जरीज और ये सब नहीं बताते, आप मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हो। और आपके माध्यम से अगेन मैं यही बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ एंड आपका डिपार्टमेंट ये बहुत साथ साथ चलता है। तो मतलब थोड़े ही दिन पहले मुझे एक मेरा फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, एंड ही वाज लाइक यार तुम लोग तो चले जाते हो डॉक्टर के पास, सब चले जाते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, प्लास्टिक सर्जरी कराते हो, कुछ भी कराते हो, बट यार हम तो लड़के हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला आई यू मैड, कितने लड़के आ रहे हैं। तो मतलब ये लड़कों को भी मैं बोलना चाहूंगी कि व्हाई नॉट, ये सिर्फ लड़कियों का हक नहीं है, मतलब आप भी किंग है, हम भी क्वीन है, तो मतलब एवरीबडी कैन डू। एंड सिमिलरली बहुत लोग हैं जिनको अपने बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी प्रेफरेंस है। तो आई थिंक हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो लोग अपनी प्रेफरेंस और चॉइस से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, फ्रॉम हिम टू हर होना चाहते हैं। आई थिंक हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, आई थिंक हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई फील, दैट द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल and we have the choice. So I think we must make the choice with the right people and in the right hands. Absolutely. So there is a lot of science behind plastic surgeries, and my job, I feel, as a plastic surgeon is to explain to whoever my patients are the science behind this. Because अक्सर क्या होता है, the common source of knowledge or information for patients is to search online. एंड ऑनलाइन ज़रूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं वो साइंटिफिक हो। लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, ज़्यादा करके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। जिसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है वो तो अपने काम में बिजी हो जाता है, वो थोड़ी जाके ऑनलाइन कुछ लिखता है। सो इट इज़ माई जॉब टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ये कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स नहीं है। देयर इज़ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च विच हैज़ गॉन बिहाइंड ईच ट्रीटमेंट, and there is lot of effort being made towards ensuring patient safety. So ऐसा नहीं कि आपकी सर्जरी के बाद वो डॉक्टर का रोल खत्म हो जाता है। We are there to support you in your post-operative recovery, to ensure that everything heals properly, and then you go back in the society as a different person. So this decision of starting this podcast was also based on the same thing, that we should spread awareness and we should share knowledge with the lay public, so everyone knows what are the options, whether these options are safe, and what are they getting into when they plan a particular surgery. So I think if you remember, मैं आपको जिस दिन से मिली हूँ उस दिन से यही बोल रही हूँ कि आप इतने अच्छे हैं, आप जनता तक क्यों नहीं पहुँच रहे। And I'm so happy that you started this podcast, Dr. Parag. I mean, all the very best to you. Thank you so much. I am super happy. And हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं आउट स्टेशन से, तो आउट स्टेशन पेशेंट आपके पास कैसे आ सकते हैं, और वो यहाँ आएंगे तो क्या उनको महीनों भर यहाँ रहना पड़ेगा, अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, होटल बॉम्बे आपको पता है महंगा है, तो कितने दिन वो रहते हैं, कितने दिन के बाद उनको आना पड़ता है आपके पास पोस्ट ऑप दिखाने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बता दीजिए प्लीज। सो फॉर पेशेंट्स हु कम फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ इंडिया, वी हैव अ कंप्लीट टीम ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प यू. So we have someone who's a patient coordinator, so right from airport pickup to dropping you at the hotel, then from hotel to come to the clinic, everything is arranged for you. We can help you book the surgery beforehand. आपके वीज़ा के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं. Post surgery, then there are a lot of serviced apartments and hotels in the vicinity which we help you book in and stay. You can come with your family so that you have some support with you when you are मतलब वो एक सर्जरी कराने नहीं आ रहे हैं, वो एक डॉक्टर फैमिली के पास आ रहे हैं. आप पूरा यू मेक श्योर दैट दे आर टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मुझे भी अगर कहीं जाना हो, सब बोलते थे टर्की जाओ, ये करो वो करो. भैया अपने से तो नहीं होगा. हमें तो बहुत जरूरी है डॉक्टर का पूरा परिवार जानना, देन आई विल एवर एंटर इनटू एनीथिंग. सो That's it. I think it has been so interesting. बातें तो बहुत सारी हैं. एक बहुत ज़रूरी चीज़ और मैं भूल गई. ये आपके पास सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी वाले लोग ही आ सकते हैं, और जैसे महिलाओं को या लोगों को बोटॉक्स कराना है या फेशियल कुछ
change या कुछ कराना है, so can they come to you for that Yeah, also? our center is for both surgical and non-surgical treatments. Okay. So हम botox, fillers, lasers, mid facials, everything we offer. Very nice. So now I want to talk to you guys who are watching this podcast कि I think हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे with age and circumstances or whatever. But अगर आपको कुछ खल रहा है और अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मैं सही करा सकता हूँ और आपका अगर मन है, आप अगर चाहते हैं तो आपको ज़रूर कराना चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी ये हमारी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर देती हैं चीज़ें. कभी कभी जो चीज़ें हमें इतना परेशान कर रही हैं दिन रात, वो चीज़ें चुटकियों में ख़त्म हो जाती हैं. फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, ओह माय गॉड, ये इतना छोटी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हुई. That is my personal experience, guys. And Dr. Parag is very, very nice. He's the best doctor, and I'm really, really very fond of him. Very thankful to you for your kind words. And as I said, it is important for us to make people more aware. That's the only thing. Very nice. Thank you so much. Pleasure. It Thank was you so for good. coming. और अगली बार इसमें चाय दीजिएगा. अगली बार जरूर ये पिलाएंगे. खाली कप दिए मुझे. By the way, guys, yo, bye.